बीजेपी का आज है यौम तासीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर कारकुनों से करेंगे खिताब। पार्टी अगले 15 रोज़ तक समाजी इंसाफ से मुतालिक तक़रीबात का करेगी एहतमाम। साथ ही जुलूस भी निकाले जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर लोकसभा में यूक्रेन पर बहस का देंगे जवाब, जबकि राज्यसभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह फौजदारी अमल से मुतालिक शनाख्त बिल 2022 बहस और मंजूरी के लिए करेंगे पेश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत ने की बूचा में हलाकतों की मजम्मत करते हुए आज़ादाना तहकीकात की हिमायत। भारत यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी बुनियादों पर सामान, अद्वियात और दीगर ज़रूरी इमदाद भेजना रखेगा जारी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर की खिलाफ वर्जी और बूचा में ज़ालिमाना कार्रवाई करने का आयद किया इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तौर पर जवाबदेही के लिए आज़ादाना तहकीकात का किया मुतालबा। हंगामी इजलास की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर रूस ने किया बरहमी का इजहार। श्रीलंका में इमरजेंसी खत्म, मुआशी बहरान के शिकार मुल्क में एहतजाज जारी। हुकूमत बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कर रही है हर मुमकिन इक़दाम। IPL में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेटों से दी शिकस्त। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बीजेपी अपने यौम तासीस समाजी इंसाफ से मुतालिक 15 रोज़ा तक़रीबात का इनेकाद करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर कारकुनों से खिताब करेंगे। 7 से 20 अप्रैल तक पार्टी कारकुन बूथ, ब्लॉक और ज़िली सतह के प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे ताकि हुकूमत की फलाही स्कीमों से आवाम को बाखबर कराएँ। इस मौके पर बीजेपी के तमाम डिवीज़नों, ज़िली दफातर में परचम कुशाई की जाएगी। इसके अलावा एक जुलूस भी निकाला जाएगा। बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला, वज़रा और मेंबरान असम्बली प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बीजेपी सदर JP नड्डा आज पार्टी के यौम तासीस पर बीजेपी को जानू के नाम से एक नई पहल करेंगे। इसका मकसद ख़ास तौर पर बैरून मुल्क के लोगों को पार्टी के बारे में मालूमात देना है। इस पहल के एक हिस्से के तौर पर नड्डा नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में भारत के 13 मिशन सरबराहों के साथ बातचीत करेंगे और मुल्क की तरक्की में बीजेपी और उसकी हुकूमतों के ताउन, तारीख़, जद्दोजहद, कामयाबी और नज़रिए के बारे में तफसील से बात करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। JP नड्डा ने ट्वीट किया, आज यौम तासीस के मौके पर मैं उन तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बीजेपी जैसे छोटे पौधे को अपने खून और पसीने से सींच कर एक बड़ा दरख्त बना दिया। काबिल एहतराम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दूरअंदेश सोच से इस दरख्त को बरगद का बड़ा दरख्त बना दिया। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने पार्टी के यौम तासीस पर तमाम कारकुनों को मुबारकबाद दी। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के 42वें यौम तासीस पर उन तमाम अजीम शख्सियात को सलाम जिन्होंने ख़ुद को तिल तिल जलाकर बीजेपी को बरगद का दरख्त बना दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और JP नड्डा की सरबराही में बीजेपी मुसलसल खिदमत के साथ मुल्क की फलाह व बहबूद की तरफ बढ़ रही है। मैं तमाम कारकुनों को यौम तासीस की मुबारकबाद देता हूँ। मरकज़ी वज़ीर और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, बीजेपी के यौम तासीस पर तमाम पार्टी कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 4 दहाइयों से ज़्यादा के अपने सफ़र में बीजेपी ने तरक्की, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह व बहबूद के नए पैमानों का तयन किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी भारत की खिदमत के अज़्म को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों को मुबारकबाद दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, बुलंद जमहूरी और कौमी अक़दार की पाबंद दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तंजीम बीजेपी के यौम तासीस पर पुरअज़्म कारकुनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में आज कानून साजी के कई काम फहरिस्त में शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बड़े पैमाने पर कत्लेआम के हथियार के निज़ाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की ममानियत एक्ट 2022 को मंजूर करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा ज़ाब्ता 193 के तहत यूक्रेन के मामले पर बहस आज भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी जानिब राज्यसभा में कबायली उमूर के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा रियासत त्रिपुरा के हवाले से आइन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 को पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह क्रिमिनल प्रोसीजर शनाख्त बिल 2022 पर बहस करने और उसे पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने हॉलैंड के दौरे के दौरान आज हेग में एक सेनेट का दौरा करेंगे। नीदरलैंड के ऐवान ज़ेरीन, सेनेट के स्पीकर जॉन एंथनी ब्रूजन और ऐवान बाला यानी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर वीरा ब्रॉगरेप के से भी मुलाकात करेंगे। कबल अज़ीज़ सदर ममलिकत ने एम्स्टर्डम कैनाल का दौरा किया, जो कि आलमी सकाफती विरसा है। सदर रामनाथ कोविंद और खातून अव्वल को एम्स्टर्डम के शाही महल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रस्मी इस्तकबाल के बाद सदर रामनाथ कोविंद ने जंग में अपनी जानें गंवाने वाले तमाम लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए डेम स्क्वायर पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। कॉमर्स और सनत, खुराक, सारिफीन और अवामी तकसीम और टेक्सटाइल के वज़ीर पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन पीयूष गोयल ने अपने हम मनसब डेन तिहान वज़ीर तिजारत, सियाहत और सरमायाकारी से मुलाकात की। गोयल का दौरा 2 अप्रैल को भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे ECTA पर दस्तखत के बाद ही शुरू हो रहा है। मरकज़ी वज़ीर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब डेन टिहन के साथ मुलाकात के बारे में मुत्तला करते हुए ट्वीट किया, दिन का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया में अपने अच्छे दोस्त और हम मनसब डेन टिहन वैनन के साथ मेलबर्न यूनिवर्सिटी के दौरे से किया। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया तहक़ीक़ और तालीम के मैदान में ज़्यादा ताउन के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 185 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 13,52,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को अब तक 1 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 2 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अहल तबके के लोगों को लगाई जा चुकी हैं। भारत ने यूक्रेन में बिगड़ते इंसानी हालात पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा TS त्रिमूर्ति ने पूछा कि वाक़यात की मजम्मत करते हुए आज़ादाना जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जंग का हल सिर्फ बातचीत के ज़रिए हो सकता है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि जंग का असर इलाके के बाहर भी कई शक्ल में सामने आ रहा है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ग्रुप 7 के ममालिक के साथ मिलकर आज रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान करेगा। नई पाबंदियों से रूस को माली, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी के शोबों में तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। ये पाबंदियाँ रूसी मिल्कियत के इदारों पर नई सरमायाकारी को मज़ीद मुश्किल बना देंगी और इस तरह वहाँ के मालियाती इदारों पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। रूसी हुक्काम और उनके ख़ानदान के अफराद पर भी पाबंदियाँ आयद होंगी।
यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वन और डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ज़्यादातर रूसी जहाज़ों, ट्रकों और कोयले की दरामदकारों के उस शोबे में दाखिले पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ देगी। इसके अलावा रूस की तवानाई की बरामदात पर भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूरोप के कई ममालिक रूस से तेल और गैस की दरामद पर इन्हिसार करते हैं। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आगाह किया है कि यूक्रेन पर रूस की फ़ौजी कार्रवाई बैनुल अक़वामी सतह पर सलामती कौंसिल को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है और ये तनाज़ा और उसके नताइज की वजह से संगीन ख़तरा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुखातिब एक वीडियो में शहरियों के कत्लेआम पर रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम ने रूस पर यूक्रेन के शहर बूचा में जंगी जुर्म का इर्तकाब करने का इल्ज़ाम लगाया, ताहम रूस ने शहरियों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक उन्हें बदनाम करने के लिए मौत की कहानियाँ बना रहे हैं। स्पेन की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यूक्रेनी सदर अपने मुल्क पड़ोसी पर बमबारी का तकाबुल नाजी जर्मनी के ज़रिए स्पेन के शहर गोरिनका पर किए गए खौफी फ़िज़ाई हमलों से किया। ज़ेलेंस्की ने मंगल को स्पेन की पार्लियामेंट को बताया कि मगरबी ममालिक को मॉस्को को जारहियत तर्क करने पर मजबूर करने के लिए मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब के फ़ौरन बाद हिस्पानवी अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भी वही सूरत हाल है जो अप्रैल 1937 में थी, जब सारी दुनिया आपके शहर ग्रेनका के बारे में जानती थी। 26 अप्रैल 1937 को एडोल्फ हिटलर ने फ्रांको की अफवाज के ज़रिए बास्की शहर पर हमले की हिमायत के लिए एक तैयारा भेजा, जिसमें 1600 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे। मॉस्को के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने हिस्पानवी कंपनियों की तारीफ़ की जिन्होंने रूस में काम करना बंद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा दिफ़ा की 2+2 मीटिंग से कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से बात की है। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मसाइल और यूक्रेन में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। श्रीलंका में सदर गोटाबाया राजपक्षे ने मुल्क में नाफिज अवामी एमरजेंसी को मनसूख कर दिया है। अवामी एमरजेंसी का नफाज का ऐलान करने वाला गैर मामूली गज़ट नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। सदर ने 5 अप्रैल को निस्फ शब से एमरजेंसी हटाने का ऐलान किया है। इससे कबल 1 अप्रैल को श्रीलंका में एमरजेंसी का ऐलान किया गया था। बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान श्रीलंका में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। श्रीलंका को 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ते हालात के दौरान रोज़ाना 13 घंटे बिजली की तखफीफ से शहरियों को शदीद गर्मी का सामना है और अशियाए खुर्दनोश की किल्लत भी हो रही है। बहरान इतना शदीद है कि श्रीलंका के मरकज़ी बैंक के गवर्नर अजीत निवाड कैब्राल ने भी इस्तीफ़े की पेशकश की थी। श्रीलंका में मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है क्योंकि कोविड-19 वबाई मर्ज़ ने उसके बुनियादी शोबे सियाहत को सुस्त कर दिया, जिसके नतीजे में उसके ज़र मुबादला के बहरान में इजाफ़ा हुआ है। श्रीलंका में बढ़ते हुए मुजाहिरों और सियासतदानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने के दरमियान मुल्क की फ़ौज ने मंगल को मुजाहिरीन को तशद्दुद का सहारा लेने की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पाकिस्तान में जारी सियासी ताअत्तुल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के फैसले पर समाअत आज भी जारी रहेगी। क़ब्ल अज़ी मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दायर तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया ताकि तहरीक अदम एतमाद रोकने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को दुरुस्त होने की समाअत की जा सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह हिदायत जारी की, जिसमें उनका कहना था कि अदालत सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के लिए किए गए इक़दामात की आइनी हैसियत मालूम करना चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का अज खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तबसरा करते हुए कहा है कि अदालत को सिर्फ ये देखना है कि डिप्टी चेयरमैन के फैसले का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है या नहीं। अदालत पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में रायथल गांव के करीब फरतापुरा कला में गवर्नमेंट स्कूल की जदीद कारी की गई है। अब इस स्कूल की ट्रेन जैसी इमारत कशिश का मरकज़ बनी हुई है। आइए जानते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। इस सरकारी स्कूल के स्टाफ ने देही अफराद की मदद से रंगो-रोगन करके इस स्कूल को रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन की शक्ल दी है। विद्यालय के काफ़ी वर्षों से रंग रोगन नहीं हुआ था। विद्यालय बहुत बदरंग दिखाई देता था। जब इसके रंग रोगन का मन में विचार आया तो मैंने मोबाइल पे सर्च किया कि विद्यालय को क्या लुक दिया जाए। तो एक विद्यालय ऐसे ही ट्रेन के लुक में बना हुआ था। विद्यालय की लंबाई देखते हुए मैंने भी विद्यालय को एक ट्रेन के रूप में विकसित करने का, लुक देने का विचार मन में बनाया, ताकि बच्चों को एक कौतूहल और एक उत्साह से बच्चे जिज्ञासा लेकर अपनी पढ़ाई कर सके। फिर मैंने इसके लिए अपने विद्यालय स्टाफ से, सभी के स्टाफ साथियों से बात की और ग्रामवासियों का सहयोग लेकर, बामासों के सहयोग से और स्टाफ साथियों के सहयोग से इसको इस रंग रोगन करवाने में बच्चे बहुत उत्साह फील कर रहे हैं और बच्चों को इतना आनंद आ रहा है कि वो एक आनंददायी शिक्षण गतिविधि के रूप में इसको ले रहे हैं और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हमने एक स्मार्ट कक्षा स्थापित करने के लिए स्मार्ट एलईडी खरीदी। एक कक्षा हमारी स्मार्ट कक्षा बनी हुई है जिसमें हम उसमें एलईडी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण देते हैं। ये रंग रोगन कराने के बाद में हमारे स्कूल के बच्चों का नामांकन भी काफ़ी बढ़ा है। गांव वाले, आसपास के और गांव के जो लोग हैं, उन लोगों के मन में भी एक प्रश्न आया है कि जो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं, तो उन्होंने देखा कि देखो आज गवर्नमेंट स्कूल में कितना परिवर्तन हो रहा है। हमारे स्कूल में जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चला कि हम किस तरीके से वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा बच्चों को चित्र दिखा करके उस एलईडी टीवी पर, जो स्मार्ट टीवी है हमारे स्कूल में, उसमें किस तरीके से उनको एजुकेशन दे रहे हैं। बार बार यही कहते हैं कि मैडम ऐसा लग रहा है कि हम तो ट्रेन में बैठ करके ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही गए हैं, साथ ही स्मार्ट क्लासरूम में एलईडी बोर्ड पर पढ़ाई की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल एक अच्छा स्कूल बने और मैं जब भी इसके अंदर बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं एक असली ट्रेन में यात्रा कर रही हूँ। मेरा मन होता है कि मैं भी इस स्कूल का नाम रोशन करूं। हमारे स्कूल को जो लुक दिया है वो हमें बहुत अच्छा लगता है और क्लास के अंदर बैठकर हमें ऐसा लगता है कि हम असली ट्रेन के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं और हमें इसके अंदर बैठकर बहुत ही आनंद के साथ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है। स्कूल बिल्डिंग इतनी दिलकश है कि इसकी तामीर के बाद यहाँ बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है। तलबा को यहाँ पढ़ाई करने में अब मजा भी आ रहा है। साथ ही ये स्कूल दीगर स्कूलों के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी जो सफ़े अव्वल पर लगाई गई है, संजय रावत से वाबस्ता जायदाद कुर्क, ईडी अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात की जांच के लिए एसआईटी तश्कील। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रकम वसूली मुखालिफ कानून के तहत शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत और उनके अहल खाना से वाबस्ता अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई में दादर के एक फ्लैट को कुर्क किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की ही रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, यूट्यूब के 22 चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ारत ने मुल्क की कौमी सलामती और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुक़ात के अलावा अवामी नज़्म व नस्क़,
से मुतालिक मनफी प्रोपगंडा करने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के 22 चैनल को ब्लॉक कर दिया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में आईटी ज़ाब्ता 2021 के नोटिफिकेशन के बाद से यह हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर की गई पहली कार्रवाई है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो पहली सुर्खी लगाई गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 और 9 अप्रैल तक रोज़गार मेले का इनेकाद किया जाएगा। रोज़गार मेले को मखलूत अंदाज में मुनाकिद किया जाएगा और कंपनियों के लिए उनकी दिलचस्पी और ज़रूरियात के मुताबिक इंतज़ामात भी किए जाएंगे और इस जिससे तलबा को मुलाजमत, जो अहल तलबा हैं उनको मुलाजमत का मौका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े की अगर सुर्खी की बात करें तो जो एक अहम सुर्खी है वो रूस के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात के लिए एजेंसी की तश्कील। यूक्रेनी सदर का मुतासरा शहर बूचा का दौरा, शहरियों के इज्तिमाई लाशें मिलने से अवाम में गम व गुस्सा, दुनिया भर में भी सख्त नाराज़गी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने शहरियों की इज्तिमाई कब्र मिलने पर सख्त गम व गुस्से का इजहार करते हुए रूस के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहकीकात और मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी कायम करने का ऐलान किया है। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है वो है जमहूरियत और समाज के लिए पार्टी में तब्दीली ज़रूरी, अपोजिशन को खामोश करने की हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पार्टी में इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसे यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सोनिया गांधी का खिताब। एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंजमाम का बिल राज्यसभा में मंजूर हो गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के साथ सौतेली माँ जैसा बर्ताव कर रही है, ये कहना है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022 को 100 वोटों से मंजूर किया गया। इस बिल को दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 में तरमीम के मकसद से पेश किया गया था ताकि दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों को मिलाकर एक ही इदारे के साथ उसको मुत्तहिद किया जा सके और तीनों मिलकर एक इदारा बन जाए। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी मुल्क की सफाई मुहिम में मुसलसल मसरूफ़ है। इन दिनों एनसीसी कैडेट्स ख़ास तौर पर पुनीत सागर अभियान के तहत साहिलों और दरिया के किनारों को साफ़ करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दिल्ली में भी 300 से ज़्यादा कैडेट्स ने एक बैन रियासती बस स्टैंड कश्मीरी गेट के नज़दीक दरियाई जमुना के किनारे घाट की सफाई की, जिसमें तलबा और तालिबात दोनों ने हिस्सा लिया। हमारे नामा निगार गिरीश निशाना ने एनसीसी की इस सफाई मुहिम का जायज़ा लिया। पुनीत सागर अभियान के तहत देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी के घाटों को साफ किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर अनुपम शर्मा सर। Puneet Sagar was started last year under the aegis of the NCC, under the aegis of DG NCC. This was primarily to clean up the shorelines and the rivers. The basic aim was to spread awareness that the rivers and oceans, in fact all water bodies, are a common heritage and we need to keep them clean and preserve them for our future generations. दिल्ली के आईएसबीटी के नज़दीक यमुना घाट पर 6 दिल्ली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार के नेतृत्व में कैडेटों ने यहाँ सफाई की। आज कैडेट्स ने सफाई की है, ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है। असली ये किसी एक संघ, किसी संस्था या किसी समुदाय की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है। सफाई करना, वाटर बॉडीज़ को बचाना हमारी साझी जिम्मेदारी है। जब हमारा हर परिवार, हर सोसाइटी, हर एक बच्चा इस बात को पहचान लेगा कि मुझे मेरे देश की सारी वाटर बॉडीज़ क्लीन रखनी है, वाटर बहुत प्रीशियस चीज़ है, इसे किसी भी चीज़ में पवित्र रखना है, ये मेरी हेरिटेज है, तभी हमारे देश में सारी सफाई हो पाएगी। पुनीत सागर अभियान के तहत लगातार स्वच्छता अभियान जारी है। देश भर के समुद्र तट और नदियों के किनारों को साफ किया जा रहा है। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं जो दिल्ली में स्वच्छता में जुटे हैं। हम यहाँ पे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये अभियान हमारा चल रहा है जो एनसीसी ने शुरुआत जिसकी की है। यहाँ से इकट्ठा किया गया प्लास्टिक अब NHAI को दिया जाएगा ताकि वो ऐसी रोडों का निर्माण कर सके जो इको फ्रेंडली हो, जो आगे हमें अच्छे हमारे भले के लिए यूज़ की जा सके। जहाँ चीज़ें स्वच्छ होती हैं वहाँ पे ही भगवान का वास होता है। यही है कि मतलब नदियों को स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ रखना है, ये संदेश है जी। गांधी जी का भी ये सपना था कि हमारा पूरा जो कंट्री है वो स्वच्छ रहे, हमारा देश स्वच्छ रहे। तो हम ये जो पब्लिक हैं, नॉर्मल पब्लिक है, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि
आसपास जो अपने हैं वो कचरा ना फैलाएं। पुण्य सागर अभियान के तहत देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के घाटों को साफ करते हुए एनसीसी कैडेट दिखाई दिए, जिन्होंने साफ संदेश दिया कि यमुना नदी को अपनी को साफ रखना है, अपने शहर की नदी को साफ रखना है। कैमरामैन अजय कुमार और सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन, अब खेल की खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल के क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाए। जॉस बटलर 70 रन और शेमरॉन हेटमायर 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बेंगलोर के लिए हर्षल पटेल, डेविड विली और वनिंदु हसरंगा ने एक एक विकेट लिए। जवाब में बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में शहबाज अहमद के 45 और दिनेश कार्तिक के नॉट आउट 44 रन की मदद से 6 विकेट गंवाकर हदफ को हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट ने 2-2 विकेट लिए। और आईपीएल के में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां की पंचम शक्ल माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मजहबी अकायद के मुताबिक मां की इबादत से मनफी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। और अब पेश है मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।